सीएम के बयान के बाद भिड़े सपाई और भाजपाई। ज्ञानवापी पर सीएम के रुख से स्वामी प्रसाद भड़के तो फिर अपर्णा यादव के भी अंग फड़के और लगा दी स्वामी की वाट। सपा नेता को अपर्णा यादव ने दे दी ऐसी उपमा की सपाइयों का माथा ठनका। इधर निरहुआ भी पीछे नहीं रहे और कह दिया कुछ ऐसा कि धर्म के ठेकेदार तिल मिलाए। देखिए ज्ञानवापी पर क्या सीएम योगी ने कहा था और क्यों स्वामी के बयान पर अपर्णा को आया गुस्सा। पूर्व सपाई और मौजूदा सपाई में हो गई जुबानी हाथापाई। ज्ञानवापी पर ज्ञान देने का सिलसिला जारी है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सियासी हल्ला भी मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में बयान क्या दिया कि कोई समर्थन में आ खड़ा हुआ तो किसी के साथ जुबानी हाथापाई भी होने लगी। सीएम योगी के बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और पूर्व सपाई अपर्णा यादव में तो ऐसी नोकझोंक हुई कि अब हर तरफ सुर्खियां बन रही हैं और नेताजी की छोटी बहू ने नेताजी की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी उपमा दे दी कि सपाइयों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहता तो अच्छा था, इसका लेवल ही अलग हो गया। बताएंगे कि अपर्णा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहा है और क्यों स्वामी के बयान पर विवाद छिड़ा है और निरहुआ कैसे इस जंग में कूदे वो भी बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सीएम योगी के बयान की कि उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जंग का आगाज हो गया। सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। इस बीच भोजपुरी अभिनेता और आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। निरहुआ ने कहा कि जब हम कमजोर थे तो किसी ने हमारे स्थान पर अपना नेम प्लेट लगा दिया था, लेकिन अब जब हम मजबूत हैं तो नेम प्लेट अपना लगाना गलत नहीं है। इस दौरान निरहुआ ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि अभी भी समय है कि विपक्ष प्रायश्चित करे और अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। बीजेपी सांसद ने ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बिल्कुल सही कहा है, जो गलती बाप ने की वो आप न करें। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा सीएम योगी देश के न्यायालय से बड़े नहीं हैं। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव सामने आ गई और अपर्णा यादव ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री ने सोच समझकर ही कहा है। मुख्यमंत्री ने अपने विचार रखे हैं, जो भी फैसला आएगा हमें इंतजार करना होगा। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने सपा नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को देश से और खासकर सनातन धर्मियों से माफी मांगनी चाहिए। स्वामी खुद को बुद्ध समझने लगे हैं, सनातन धर्म को लेकर वो अज्ञानतापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। बता दें सीएम योगी के बयान पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद है और अगर ये मस्जिद नहीं है तो ये मामला कोर्ट में जाता ही नहीं। सपा नेता ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार नेता या मुख्यमंत्री को यह बात नहीं करनी चाहिए। सीएम योगी देश के न्यायालय से बड़े नहीं हैं और उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, जिसे देखिए वो ज्ञानवापी पर ज्ञान पेल रहा है जबकि मामला कोर्ट में है। ऐसे में किसी को भी कुछ भी बोलने से बचना चाहिए था, लेकिन अपर्णा यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच जो विवाद पनपा उसने तो हर किसी को हैरान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।